बीते 9 महीनों से एक तरफ जहां कोरोना वायरस लोगों के लिए परेशानी बना हुआ है, वहीं अब कोरोना की नई स्ट्रेन चिंता का विषय बन गई है, जिसका सीधा असर अब दवाइयों के दामों पर पड़ रहा है। दवा व्यवसायियों की बात माने तो उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में दवाइयों के दाम बढ़ने से आम लोगों को अब अपनी जेब ढीली करनी होगी। ब्रिटेन में आई नई बीमारी के चलते कई देशों की विमान सेवा ठप है, जिसका सीधा असर अब दवाइयों पर भी पड़ने लगा है। इसी कड़ी में प्रयागराज में दवा व्यवसायी भी चिंतित हैं। उनका कहना है कि नए साल की शुरुआत में ही दवाइयों के आपूर्ति बाधित हो गई है। ऐसे में दवाइयों के दाम बढ़ने से आम जनता में चिंता का विषय बन गया है। देखिए, दवाइयों के दाम बढ़े हैं, ये सच है। और दवाइयों के दाम उन दवाइयों को बढ़े हैं जो सीजनल हैं, सर्दी जुकाम बुखार खांसी, इस तरीके की दवाइयों के दाम बढ़े हैं। क्योंकि पीछे से रॉ मटेरियल चाइना से पहले परचेज करती थी कंपनियां, अब चाइना से रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, तो इसलिए थोड़े दाम बढ़े हैं। जिसमें नीमोसलाइड नंबर 1 पे है, पैरासीटामोल नंबर 2 पे है, या खांसी के कफ सिरप के दाम बढ़े हैं। और जो कफ सिरप के या और जो पॉलीकैप जो बनते थे, ढक्कन बनते थे, शीशी बनती थी, उनके कास्ट बढ़ जाने से दवाइयों के दाम बढ़े हैं। जिसका इमीडिएट इफेक्ट जो है वो जेनरिक कंपनी बनाने वालों पे तो इमीडिएट इफेक्ट तुरंत आ गया है, क्योंकि उनके पास रॉ मटेरियल बहुत सारा नहीं होता, इतना स्टॉक नहीं होता, तो उनके रेट तो तुरंत बढ़ गए हैं, जो कि बाजार में 15 से 20%, 25% तक बढ़ के आ गए हैं। दवाइयों के दाम में लगातार हो रहे इजाफे के बाद अब आम जनता भी सरकार से दाम कम करने की गुहार लगा रही है। सब्जी और गैस के दाम के बाद एक बार फिर दवाइयों के दाम भी बढ़ने लगे हैं और ऐसे में आम जनता काफ़ी निराश है कि अगर ऐसे ही दाम बढ़ते रहेंगे तो उनकी दिक्कतें एक बार फिर से पैदा हो जाएंगी। तो उधर दवा व्यवसायी का ये कहना है कि जो दाम बढ़ रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दाम बढ़े हैं उसकी वजह से हो रहे हैं। अब आम जनता सरकार से गुहार लगा रही है कि जल्द से जल्द जो बढ़े हुए दाम हैं वो कम हो। वीडियो जर्नलिस्ट रंग उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रजा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज।